चलो ना। आज देखिएगा, अपन ने जितने प्लेन बना लिए थे उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। चलो जितने हो गए वो संख्या देख लेना। अपने शायद नेगेटिव के अंदर चल रखे थे। 1 बार 0, एक आएगा 1 बार 0 1 बार, एक आएगा के अंदर 0 1 बार 1 बार, और एक आएगा 1 बार 1 बार 1 बार। चलो ध्यान देना, कुछ ऐसे बनेंगे ये तीनों चारों। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया सी वेक्टर। ऐसे ही ए, ये हो गया बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये ए, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया सी। चेक करो, आओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, नेगेटिव का मतलब तीनों नेगेटिव। एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा। तीनों को मिलाकर एक प्लेन बना देते हैं। ये लीजिएगा, तीनों को मिलाकर प्लेन बना देते हैं। ठीक है, चलो आओ। इसके अंदर कह रहा है कि बी और सी पर नेगेटिव, यानी बी पर नेगेटिव, नीचे एक डॉट लगा दो, सी पर नेगेटिव, यहां एक डॉट लगा दो, इनको आपस में मिलाओ। तो ये लीजिएगा, इनको आपस में मिलाएंगे, ये हो गए। अब आपको ए के समांतर लेना है। ठीक है, ए के समांतर लोगे आप, कुछ आप देखो, ए के समांतर लोगे तो इस तरीके से प्लेन जा सकता। ए के समांतर, एक बार रुकना, ये वाला प्लेन सुनो ना। ये हमने एक प्लेन बनाया है ना, इधर ध्यान देना। एक प्लेन हमने ये प्लॉट किया है। जब चेक करो, ऐसा कोई प्लेन थोड़ी बना था पहले अपने, इस तरीके का कोई प्लेन थोड़ी बना था अपने पहले। एक बार चेक करना, क्या इस तरीके का कोई प्लेन थोड़ी बना था पहले। एक बार चेक करना, क्या इस तरीके का कोई प्लेन थोड़ी बना था पहले। क्योंकि ए के समांतर का मतलब होता है, ए का समांतर आप इधर भी ले सकते हो। चलो एक बार देख लेते हैं। चाहे इसके अंदर ए पर नेगेटिव और सी पर नेगेटिव, तो इनको मिला देंगे पहले। तो चेक करना, इनको मिला देंगे, ए पर और सी पर जो नेगेटिव है उनको मिला देंगे, फिर बी के समांतर।
एक बार इसको देख लेते हैं अपन, ए और बी में नेगेटिव और सी के समांतर ये बन जाएगा। ठीक है, ये प्लेन कुछ इस तरीके से रोट हो जाए। ठीक है, चलो ये बचे हुए प्लेन आप लोगों के हो गए, ये सारे उतार लो ना। ठीक है, ये रिमेनिंग प्लेन सारे के सारे हमने बना दिए हैं, ये आप लोग उतार लेना। बचे हुए टोटल प्लेन ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनाए जाते हैं, कभी पूछे नहीं गए ये है ये, और पता होना चाहिए कि इस तरीके से प्लेन डिजाइन होते हैं। आ गया रिप्लाई भी। लिखो क्वेश्चन, दिए गए अनुपात दिए गए अनुपात दिए गए अनुपात के लिए मिलर सूचकांक ज्ञात करो। दिए गए अनुपात के लिए मिलर सूचकांक ज्ञात करो। हाँ जी, इसके अंदर मैं आपको दो सवाल दे रहा हूं। एक तो लेंगे अपन, इसके अंदर दो सवाल हैं। एक है 2a अनुपात 3b अनुपात 2 और c। दूसरा सवाल है इसके अंदर, ये है a अनुपात माइनस b अनुपात 2। ये सामने दो सवाल दिए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, और ये दोनों सवाल हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होंगे ये हमें सीखना है। ये कैसे सॉल्व होंगे ये हमें सीखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अभी बताते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, चलो देखिए, लिख लिए दोनों सवाल, एक मैं बताता हूं एक आप लोग करना है ना। ठीक है, चलो सबसे पहला जो सवाल है वो कैसे होगा चेक करना। देखो आप लोगों ने पढ़ा है पी ए अनुपात क्यू बी अनुपात आर सी, या आपको दे रखा है 2a अनुपात 3b अनुपात 2c। अब जो अंतःखंड के गुणांक हैं, अंतःखंड के गुणांकों को अनुपात के रूप में लिखने पर, अनुपात के रूप में लिखने पर, तो हम अंतःखंड के गुणांक को अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो चेक करना P अनुपात Q अनुपात R कितना होगा, 2 अनुपात 3 अनुपात और 2 होगा। ठीक है, पहला काम तो ये। अब क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम लेंगे। चलो आओ, व्युत्क्रम लेने पर, व्युत्क्रम लेने पर जब आप इसका व्युत्क्रम लोगे तो ये 1/p अनुपात 1/q अनुपात 1/r ये हो जाएगा 1/2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। अच्छा ये बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, फटाफट बताओ। 2 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। 2 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। कल मैंने बताया था कि जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, मिलर सूचकांक प्राप्त होंगे। चेक करो, एलसीएम लेने पर, तो जब आप एलसीएम लोगे इसका एलसीएम लेने पर, तो एलसीएम लेने पर तो आप लिखना यहां पर, आप इसे ऐसे लिख सकते हो फिर H अनुपात K अनुपात L। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको, इसका एलसीएम 6 हो गया। 6 से इसका गुणा करो कितना आएगा 3, 6 से इसका गुणा करो कितना आएगा 2, और फिर ये आ जाएगा कितना 3। तो ये है मिलर सूचकांक हमें मिल गए, और वो कितने मिले हैं
आप एच के एल से लिखते हो और ये मिले हैं हमें 3, 2 और 3। तो वापस सुन लो, आपको ये अनुपात दिया गया था 2a अनुपात 3b अनुपात 2c। तो सबसे पहले आपने अंतःखंड के गुणांकों को अनुपात के रूप में लिख दिया, तो p अनुपात q अनुपात r कितना लिख दिया आपने, 2 अनुपात 3 अनुपात 2। फिर इसका व्युत्क्रम ले लिया और व्युत्क्रम लेने के बाद में हमें यहाँ पर व्युत्क्रम लेने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ एलसीएम लेने पर मिलर सूचकांक प्राप्त होंगे। यानी आप लिख सकते हो एलसीएम लेने पर मिलर सूचकांक प्राप्त होंगे। मिलर सूचकांक प्राप्त होंगे। एलसीएम लेकर आप गुणा कर दोगे तो आपको मिलर सूचकांक प्राप्त होंगे। उतार लो ये, गुणा करने पर आपको मिलर सूचकांक प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हो कि एलसीएम से गुणा करने पर हमें मिलर सूचकांक प्राप्त होंगे। मतलब जो पूर्णांक बनेगा वही पूर्णांक क्या कहलाता है, मिलर सूचकांक कहलाता है। ये कर लिया, ये उतारने के बाद में अगला करो इसके अंदर। बहुत ही साधारण सा सवाल है ये। अगला सॉल्व करो। हो गया, अगला चले। अगला करवाऊं मैं? अगर आप लोगों ने कर लिया तो नेक्स्ट करवाऊं मैं? उतार लिया ये? तो नेक्स्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगले सवाल के अंदर दिया है माइनस का a फिर 2b टू 2, ये हो जाएगा माइनस का 1 अनुपात 2 अनुपात 2। अच्छा, व्युत्क्रम लोगे तो ये -1 आएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये 1/2 आएगा। एलसीएम इसका 2 आएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास में कितना, माइनस का 2, 1 और 1। इसके मिलर सूचकांक क्या हो जाएंगे, 2 बार 1 और 1। इसके मिलर सूचकांक क्या होंगे, 2 बार 1 और 1। उतार लो ऐसे कैसे, ठीक है। 2 बार 1 और 1, फीस वही है 1500। सवाल करेंगे तो आइडिया लग जाएगा मिलर सूचकांक कैसे कैसे ज्ञात किए जा रहे हैं। मतलब आप क्या करते हो, खंड के गुणांक का व्युत्क्रम करते हो और फिर उसके बाद में एलसीएम लेकर उसे गुणा करके पूर्ण अंक बनाते हो, तब जाके हमें मिलर सूचकांक मिल जाते हैं।
उतार लिया, आगे चले। और खूब सारे सवाल है हमारे पास में, करते हैं सोल्व। चले आगे, और सवाल लगाए आगे। सवाल लिखो। दिए गए अनुपात के लिए मिलर सूचकांक ज्ञात करो। दिए गए अनुपात के लिए मिलर सूचकांक ज्ञात करो। दिए गए अनुपात के लिए मिलर सूचकांक ज्ञात करो। हम आपको बता दो, इसके अंदर एक सवाल नहीं है भाई, इसके अंदर 6 सवाल हैं, 6। अच्छा, एक सवाल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा। कर लो पहले दोनों सवालों को, फिर एक एक करते हैं अपन। पहले के अंदर 3 है भाई, सॉल्यूशन जब पहले का चलेगा उसके अंदर 3 है। पहले के अंदर पहला ये होगा कि आपको दे रखा है कितना, ए अनुपात इन्फिनिटी अनुपात इन्फिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे, अंतःखंड के गुणांकों को अनुपात के रूप में लिखने पर, अंतःखंड के गुणांकों को अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 1 अनुपात इन्फिनिटी अनुपात इन्फिनिटी हो। व्युत्क्रम लेंगे तो कितना आएगा, 1/1, ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी। अच्छा सुनो, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी एलसीएम लेने की, क्योंकि ये आ जाएगा अपने पास में 1/p, 1/q, 1/r, ये 1 हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, सॉरी 0 हो गया, और ये क्या हो गया, 0। तो इसका मिलर सूचकांक डायरेक्ट ही बन जाएगा कितना, 100। इसका मिलर सूचकांक बन जाएगा कितना, 100। इस पहले का मिलर सूचकांक कितना बन जाएगा, 100। पहले में भी 3 सवाल है, दूसरे में भी 3 सवाल है, पहले का पहला और दूसरे का पहला सेम है। ठीक है, हो जाओ शुरू, बाकी के ज्ञात करो। तो बाकी के आप लोगों को ज्ञात करने, साधारण सा सवाल है। ये तो साधारण सवाल है मिलर सूचकांक पर, अपन और स्टैंडर्ड सवाल भी करवाएंगे मिलर सूचकांक पर, बहुत ही अच्छे सवाल भी है मिलर सूचकांक पर आधारित। ये तो बिल्कुल साधारण से सवाल थे, लेवल तक के सवाल करेंगे पूरे। गया, नेक्स्ट चले।
उतार लिया, तुम आगे करो। चलो अगले के अंदर क्या है, 2a अनुपात यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एलसीएम लेने पर मिलर सूचकांक प्राप्त। एलसीएम लेने के बाद ही क्या प्राप्त होंगे, मिलर सूचकांक प्राप्त। तो आप 2 से गुणा कर दोगे इसे, ये 1 आ जाएगा, ये 0। ठीक है, तो इसका मिलर सूचकांक क्या हो गया, एच के एल का कितना 100, ये इसका मिलर सूचकांक है। इस वाले का उतारो इसे, इसका भी 100, अगले का भी 100 ही आएगा ना, इसके अगले का भी क्या आएगा 100 आएगा। फटाफट करते चलो सारे, लगाओ सारे फटाफट। इससे नेक्स्ट का भी 100 ही आएगा। नेक्स्ट करें आगे 3a अनुपात इन्फिनिटी के लिए। तीसरा देख लो, इसके अंदर इधर 3 आ जाएगा, इधर 1/3, इधर 1/3। एलसीएम लेने के लिए 3 से गुणा करोगे, 1 अनुपात, वही आंसर आएगा। उतार लो ये पहले के अंदर तीसरा भी हो गया।
जल्दी करो आगे। मिलर सूचकांक की विशेषताएं भी लिखवानी है काफी सारी। चलो अंतिम के जो हैं उनका आंसर आएगा, बिल्कुल सही कहा है आपने, 200। ये वाले जो हैं इनके 200 आएंगे ना। किस किस का? a/2 वाले का, इसका तो ज्ञात कर लिया अपन ने। सेकंड के अंदर सॉल्यूशन चल रहा है तो अपन चेक कर लेते हैं कि भाई इसका आंसर a/2 इन्फिनिटी और 0 का ना, तो इसका कितना आएगा? 1/2। व्युत्क्रम लोगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये हो गया 2। एलसीएम ले लो, इसका मिलर सूचकांक 200 ही आएगा। 200 आएगा। इसका कितना आ गया? ये आ गया ना। ऐसे इसका भी ज्ञात कर लो, ये भी 200 ही आएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। ये तो इसके साधारण सवाल थे जो कोई भी कर लेता है और कोई भी करवा देता है ना, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसके कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी करेंगे अपन, जो घुमा सकता है कितना, वो सवाल करेंगे अपन, है ना, ठीक है ना। उससे पहले बाद में अपन पहले इसकी विशेषताएं करेंगे, फिर इसके बाद में अपन 2 सवाल इसके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के करेंगे ना, लेवल टाइप के ना, ठीक है। बाकी तो फिर आपसे जनरली तो ज्यादातर तो अनुपात देता है, साधारण सा सवाल पूछता है, पर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड चीजें अगर वो पूछना चाहे तो वो उसके लिए कुछ क्या करना पड़ेगा वो अपन समझेंगे। पर उससे पहले एक बार इसकी विशेषताएं सारी पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी पढ़ना जरूरी। चलो तो देखो, ये इन्फिनिटी का मतलब हो गया, जैसे अपन बोलते थे ना कि कोई पृष्ठ, मतलब कि इन्फिनिटी का मतलब हो गया वो उसके समांतर हो गया। जैसे 100 अपन लेते थे, तो अभी अपन ने काफी सारे प्लेन बनाए हैं यहाँ पर बेटा, तो उसके अंदर आपने देखा है जैसे 100 के अंदर ए पर काट रखा है, बी और सी के समांतर लिया है, तो उस वजह से, क्योंकि उसका मिलर जो सूचकांक है वो कितना है? 100। 00 का मतलब हो गया इन्फिनिटी बनेगा यहाँ पर अनुपात में ना, तो उस कंडीशन के अंदर वो उसे कहां पर काटा हुआ माना जाएगा? अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। चलो लिख लिया, ओके। तो अब आगे चलते हैं अपन, एक ये वाला भी देख लो, मन में डाउट हो तो। तीसरा 3a/2 वाला, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। अच्छा, इसका एलसीएम कितना लोगे आप? इसका एलसीएम 6 लोगे। कितना लोगे? एलसीएम बताओ। ये 3/2 हो गया। व्युत्क्रम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। और व्युत्क्रम लेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना लोगे? सॉरी 3 ही आएगा इसका एलसीएम, पूर्ण अंक बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 200 ही आएगा, ये ऐसे कैसे आएगा? पूर्णांक बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पूर्णांक बन जाएगा। ये 2 ऐसे कैसे आ जाएगा? उतार लो, ये भी सेम ही है। हाँ ठीक है, अब अपन ये कर लिया होगा आप लोगों ने, 1-2 मिनट और दे देते हैं उतारने के लिए, फिर अपन बात करते हैं मिलर सूचकांक से संबंधित कुछ विशेषताएं। अब हेडिंग लगाओ आप लोग सारे के सारे, मिलर सूचकांक से संबंधित कुछ विशेषताएं। मिलर सूचकांक से संबंधित कुछ विशेषताएं। चलो नेक्स्ट हेडिंग है मिलर सूचकांक से संबंधित कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता लिखो, ठीक है, अभी मिलर सूचकांक ज्ञात किए थे उनके अंदर लिखो। लिखो पहली विशेषता, यदि कोई तल किसी अक्ष को काटता नहीं है, यदि कोई तल किसी अक्ष को काटता नहीं है, यदि कोई तल किसी अक्ष को काटता नहीं है, तो वह उसे अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। तो वह उसे अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। तो वह उसे अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। तो वह उसे अनंत पर काटा हुआ माना जाएगा। सेकंड लिखो, यदि दो क्रिस्टल तल एक दूसरे के समांतर है, यदि दो क्रिस्टल तल एक दूसरे के समांतर है, तो उनके मिलर सूचकांक समान अनुपात में होंगे। तो उनके मिलर सूचकांक समान अनुपात में होंगे। तो उनके मिलर सूचकांक समान अनुपात में होंगे। चलो चेक करो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। ओके, अब इसका मतलब क्या है? अभी जो मैंने लाइन लिखवाई है सेकंड पॉइंट के अंदर, वो समझना, बहुत ही साधारण सी बात है और समझने की है। चेक करो, तो कुछ प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं यार, समझ। एक प्लेन ये बना दिया, चलो दूसरा प्लेन ये बना दिया, तीसरा प्लेन ये बना दिया, चौथा प्लेन ये। बात को समझना, देखो आज समझना ना क्या है बात का मतलब। जैसे ये a/2 पर काट रखा है, ये वाला a/2, ये a पर, ये 3a/2 पर और ये 2a पर। तो सुनो, तो ये वाला कैसे काट रहा है पहला देखना, a/2 इंफिनिटी इंफिनिटी, दूसरा है a इंफिनिटी इंफिनिटी, तीसरा है 3a/2 इंफिनिटी इंफिनिटी, चौथा है 2a इंफिनिटी इंफिनिटी। तो इन दोनों के मिलर सूचकांक सेम मिलेंगे आप लोगों को और इन दोनों के मिलर सूचकांक सेम मिलेंगे आप लोगों को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन के और इस प्लेन के मिलर सूचकांक क्या होंगे? सेम होंगे। और इस प्लेन के और इस प्लेन के मिलर सूचकांक समान होंगे। ठीक है, तो कितने होंगे इसके मिलर सूचकांक? तो आपको मिले थे कितने? 200। और इसके मिलर सूचकांक आपको कितने मिले थे? 100। तो आपको ऐसे दिखाना है कुछ इस तरीके से कि ये दो प्लेन अलग दिख जाएं,
ये दो प्लेन तो अलग दिख जाएं कुछ इस तरीके से, ये वाले, इनको तो सेम कलर से कर देना और इन दोनों के लिए सेम कलर कर। इसलिए मैंने पहले वो सारे याद करवा दिए थे ताकि आप लोगों को ये चीजें पता रहे। उतार लो डायग्राम, ये डायग्राम उतार लेना। ये डायग्राम, चलो अगला पॉइंट लिखना। तीसरा पॉइंट, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित सभी समांतर तलों के, समान दूरी पर स्थित सभी समांतर तलों के मिलर सूचकांक समान होते हैं। सभी समांतर तलों के मिलर सूचकांक समान होते हैं। समान दूरी पर स्थित सभी समांतर तलों के मिलर सूचकांक समान होते हैं। तीसरा पॉइंट है, समान दूरी पर स्थित सभी समांतर तलों के मिलर सूचकांक बराबर होते हैं या समान होते हैं। सभी समांतर तलों के मिलर सूचकांक समान होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, चेक करना, आओ देखो, बहुत ही साधारण सा मतलब है। जैसे मान लीजिए, सुनो, ये है बिंदु ए, तो ये प्लेन हटा दो, चेक करना, इसका मतलब समझते हैं अपन, ठीक है, समझो। इसका मतलब ये है कि यहां से ये ए दूरी पर है, अब यहां से बी दूरी पर, यानी इससे ए दूरी पर, यहां से तो बी दूरी पर और इससे ए दूरी पर एक तल है ना, तो वो तल कुछ ऐसा है। तो ये हो गया, एक तल और बना देते हैं, तल हो जाएंगे। तो ये हो गया 2a दूरी पर, ये हो गया 3a दूरी पर।
तो ये यहां से 2a दूरी पर और ये यहां से 3a दूरी पर। तो ये जो तल होंगे इनके मिलर सूचकांक समान होंगे। तो कैसे दिखा दो। आपको पता हो तो a इंफिनिटी इंफिनिटी, 2a इंफिनिटी इंफिनिटी और 3a इंफिनिटी इंफिनिटी, तीनों के मिलर सूचकांक 1 1 1 आए थे। ठीक है, समान दूरी पर स्थित हैं ये, तो इन तीनों के मिलर सूचकांक क्या होंगे? समान होंगे। इन तीनों के मिलर सूचकांक क्या होंगे? समान होंगे। यानी आप ऐसे कह सकते हो इसका मिलर सूचकांक 1 0 0 होगा, इसका मिलर सूचकांक 1 0 0 होगा, इसका भी मिलर सूचकांक 1 0 0 होगा। उतार लो ना। थर्ड पॉइंट बोलना है। थर्ड पॉइंट ये है, समान दूरी पर स्थित सभी समांतर तलों के, समान दूरी पर स्थित सभी समांतर तलों के मिलर सूचकांक समान होते हैं। ठीक है, अब सुनना इसके बाद। ये तो 3 पॉइंट हो गया। अब जो चौथा पॉइंट आता है वो समझना ना। देखो 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक ब्रैकेट होता है ऐसे HKL। अच्छा, ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? तलों के परिवार को रिप्रेजेंट करता है। ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है तलों के परिवार को। अच्छा, तलों के परिवार का मतलब क्या होता है? सुनो, जैसे मान लो आपको दे रखा है 1 0 0, ठीक है ना, इस ब्रैकेट के अंदर। तो इसके कितने परिवार बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, 2 0 होने चाहिए, एक 1 हो सकता है और उसका नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे कैसे बन सकते हैं? इसमें कौन कौन से परिवार आते हैं? एक तो ये आएगा 1 0 0, एक आएगा 0 1 0, एक आएगा 0 0 1। नेगेटिव भी हो सकता है 1 बार 0 0, 0 1 बार 0, और ये आ गया 0 0 1 बार। तो इसके ये तलों के परिवार को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला मजला जो ब्रैकेट होता है वो, है ना, इस तरीके का ब्रैकेट। तो अगर 1 0 0 है तो इसका मतलब इसके कितने परिवार होंगे? 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको 1 1 0 दे दिया जाए, इसके कितने बनेंगे? चेक करो, आपको दे दिया जाए 1 1 0, तो अब बताओ इसके कितने बनेंगे? इसके बनेंगे 1 1 0, 0 1 1, फिर आएगा 1 0 1, फिर ऐसे बन सकता है 1 बार 1 बार 0, 0 1 बार 1 बार, फिर ये बन सकता है 1 बार 0 1 बार। एक पर बार हो सकता है, दूसरा बिना बार का हो सकता है। एक पर बार हो सकता है, दूसरा बिना बार हो सकता है। तो ये 1 1 बार 0 भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 0 1 बार 1, 0 1 1 बार। ये भी हो सकता है 1 बार 0 1, 0 1 1 बार। ठीक, इस वाले तल इस वाला 1 1 0 इस तरीके के ब्रैकेट का मतलब है कि इसके तल के अंदर कितने परिवार हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है।
बाहर आएंगे इसके। ठीक है, इसके बाद में ये तो चौथे पॉइंट के अंदर लिखना। जो हमारा पांचवा पॉइंट होगा वो होता है कि ये वाला जो ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, ये दर्शाता है एक तल के परिवार की दिशा को, या आप ऐसे कह सकते हो एक तल की दिशा को दर्शाता है भाई, एक तल की दिशा को। और एक ब्रैकेट ये और होता है छठे नंबर पे दिखाना, कोई काम नहीं आते खैर खास, पर जानकारी होनी चाहिए, तलों के परिवार की दिशा को, तलों के परिवार की। कोई सवाल नहीं आता यहाँ से ना, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, पर पता होना चाहिए। लास्ट की जो तीन विशेषताएं हैं, ये जो इनके सिंबल हैं एरो, सॉरी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ब्रैकेटों का, ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये इस तरीके से इसकी कितनी विशेषताएं हैं, 6 विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसे उतार लेना। आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास कल।